नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने संथाली साहित्यकार रघुनाथ मुर्मू को दी श्रद्धांजलि। कहा, इनके योगदान को कभी नहीं भूल सकते। संथाली साहित्यकार और ओलचिकी लिपि के जनक गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को उड़ीसा के रायरंगपुर पहुंचे। रघुनाथ मुर्मू के गांव डंद बोस पहुंचकर सीएम ने उनकी समाधि पीठ, स्मारक और प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाधि पीठ परिसर का भ्रमण करने के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत भी किया। जेल जाते ही भावुक दिखे आईएएस अधिकारी छवि रंजन, निलंबन की प्रक्रिया शुरू। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने के मामले में 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस दौरान छवि रंजन काफी भावुक दिखे। इससे पहले ईडी ऑफिस से कोर्ट के लिए निकलते वक्त भी चश्मा हटाकर बार बार अपनी आंखें पोंछते दिखे। वहीं राज्य सरकार कभी भी छवि रंजन के निलंबन का आदेश जारी कर सकती है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट ले जाने से पहले ईडी ऑफिस में रांची सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने उनके स्वास्थ्य की देखरेख की। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर समेत अन्य जांच की गई। जांच में सभी नॉर्मल पाया गया। वहीं कोविड-19 की जांच में भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मानव तस्कर के शिकार से 11 नाबालिग बेटियां घर लौटी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार 11 बच्चियों को रांची वापस लाया गया। राज्य बाल अधिकार और संरक्षण आयोग की टीम ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। इस ऑपरेशन में 11 नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। झारखंड में मानव तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। वजह है गरीबी। माता पिता अपनी बेटे या बेटी की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, साथ ही परिवार चलाना भी उनके लिए बड़ी समस्या होती है। ऐसे में मानव तस्कर ऐसे घरों की तलाश में रहते हैं। माँ बाप को बहला फुसला कर उन्हें लालच देती है कि बेटी अच्छी कमाएगी, पैसे घर भी भेजवाएगी। इस लालच में माता पिता आसानी से आ जाते हैं। इन नाबालिग लड़कियों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह बेहतर जीवन की तलाश में मानव तस्कर का शिकार बन गई हैं। वासुकीनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। 85,000 श्रद्धालुओं ने फौजदारी नाथ पर किया जलार्पण। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुक्रवार को दुमका में बाबा फौजदारी नाथ दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सुबह से ही जलार्पण का जो सिलसिला शुरू हुआ वह शाम तक चलता रहा। इस पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 85,000 शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जलार्पण किया। भक्तों ने बाबा फौजदारी नाथ की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सरकारी स्कूलों में पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा आज से होगी। धनबाद जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को छोड़ सभी कोटि के विद्यालयों में पहली से 7वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 6 मई से शुरू होगी। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी, जो 9:30 बजे तक चलेगी। पहले दिन हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया व अन्य जनजातीय भाषा की परीक्षा होगी। पहली व दूसरी कक्षा की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। तीसरी से 7वीं तक की लिखित परीक्षा होगी। आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बहाने हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार दोपहर कुडू पहुंचे। बरियातू से सड़क मार्ग के द्वारा रांची लौटने के क्रम में कुडू में रुके। भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए संगठन की मजबूती एवं राज्य सरकार की नाकामियों को आमजनों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड का दुर्भाग्य है जहां आईएएस अधिकारी से लेकर अंचल कार्यालय के कर्मियों तक को राज्य सरकार ने वसूली के काम पर लगा रखा है। युवाओं के बीच अलख जगाने रिक्शे से इंडिया टूर पर निकले 55 वर्षीय घनई साव युवाओं को जाति, धर्म भेदभाव से दूर रखने, माता पिता की सेवा करने एवं शिक्षा का अलख जगाने रिक्शे से ऑल इंडिया टूर पर निकले। बिहार स्थित छपरा के तेनुआ गांव निवासी 55 वर्षीय घनई साव शुक्रवार को घनई गुमला के बसिया पहुंचे। इस संबंध में घनई ने कहा कि मैं दशरथ मांझी का दूसरा भाग बनने निकला हूं। कहा कि आज के युवा मोबाइल में यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया में अधिक समय देते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि पहले पढ़ाई करें, माता पिता की सेवा करें।
50% सीटें CUET से तो 50% चांसलर पोर्टल से होगा नामांकन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अधीनस्थ डिग्री कॉलेजों से सत्र 2023-24 में स्नातक में नामांकन की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अलावा चांसलर पोर्टल से भी स्नातक में नामांकन लिया जाएगा। CUET से नामांकन के लिए 50% व चांसलर पोर्टल से नामांकन के लिए 50% सीटें आरक्षित रखने की तैयारी है। CUET से वंचित छात्रों को चांसलर पोर्टल्स के माध्यम से मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय समेत झारखंड के कॉलेजों में CUET के माध्यम से स्नातक में नामांकन लेने की घोषणा की गई है। धनबाद व बोकारो के लगभग 46,000 छात्र छात्राओं ने CUET का आवेदन भी किया। दोनों जिलों के डिग्री कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या 40,000 है। कोल इंडिया के 90,000 ठेका श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, मई महीने से बढ़कर मिलेगा पैसा। कोल इंडिया व उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब 90,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मुख्य श्रमयुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र के ठेका मजदूरों की अगली छमाही के लिए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस की घोषणा कर दी है। VDA में 35 से 59 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। कोल इंडिया ने सभी इकाइयों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नई दर के अनुसार भुगतान के निर्देश गुरुवार को कोयला कंपनियों को इससे संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। कोल इंडिया के कार्यकारी निर्देशक व औद्योगिक महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी ने सभी कंपनियों को जारी पत्र में विभिन्न संवर्गों के श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 1 अप्रैल से लागू करने का निर्देश दिया है। यह दर 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2023 तक के लिए जारी की गई है। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में गीत नृत्य से भव्य आगाज। पूर्व CM रघुवर दास ने संस्कृति के संरक्षण को बताया अहम। गीत नृत्य के साथ 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव की विधिवत शुरुआत गुरुवार को आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में की गई। दीप प्रज्वलित कर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि रघुवर दास ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम से झारखंड की संस्कृति युवाओं के बीच जीवित रहेगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने इस आयोजन के माध्यम से बहुत बड़ी पहल की। झारखंड वैसे भी समूह में विश्वास रखता है। इसी विश्वास को बनाए और बढ़ाए रखने के लिए इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन बहुत आवश्यक है। डायन बिसाही के आरोप में युवक को पीट कर किया घायल, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत मालकोको पंचायत के चतरो गांव में पिछले बुधवार हुई मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की गुरुवार रात को इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान वासुदेव पंडित के 31 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार के रूप में हुई है। मौत की खबर सुनने के बाद चतरो गाँव में मातम के बीच लोगों में आक्रोश का माहौल दिन भर बना रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।